नेतन्याहू की सरकार में उथल पुथल तो हो ही रही है। नेतन्याहू ने डिफेंस मिनिस्टर से लेकर विदेश मंत्री तक बदल दिया है, लेकिन आईडीएफ का चीफ अब ठंडा पड़ चुका है। आईडीएफ का चीफ भी अब ये देख रहा है कि नरसंहार तो उन्होंने किया है और जो उनकी नीतियां हैं वो गलत हैं। ऐसे में इजराइल के आर्मी चीफ ने मांग की है कि तुरंत सीज फायर कर लिया जाए और इसके बाद कैदियों की अदला बदली कर ली जाए। ये बात नेतन्याहू के बिल्कुल खिलाफ है। खबर अब ये उड़ रही है और नेतन्याहू की कैबिनेट में बातचीत चल रही है कि अब आईडीएफ के चीफ को भी बदल दिया जाए। आईडीएफ के चीफ के साथ साथ और भी सीनियर कई अधिकारियों को बदला जा सकता है, क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहते कि ये जंग रुके। हालांकि नेतन्याहू ने डिफेंस मिनिस्टर, बड़े बड़े नेता, विदेश मंत्री समेत कई नेताओं को जो पद से हटा दिया है, इसकी वजह से इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे ही इजराइल ने ये कदम उठाया, नेतन्याहू ने ये कदम उठाया पदों से हटाना लोगों को और नए लोगों को लेके आना, इससे नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन और भी तेज हो गए हैं। देखिए, सभी इजरायलियों को अच्छे से मालूम है कि नेतन्याहू गलत कर रहे हैं। नेतन्याहू नरसंहार कर रहा है और हम मासूमों को कत्ल कर रहे हैं। ऐसे में आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देख लीजिए कि जो इजराइल के सैनिक गाजा से वापस लौटे हैं वो दोबारा से जंग में वापस जाना नहीं चाहते और लगभग 3 लाख से ज़्यादा इजराइल के लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। इजराइल के हज़ारों सैनिक जो गाजा की सरजमीन से लौटे हैं दिमागी तौर से मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। इलाज चल रहा है, एक ने तो सुसाइड भी कर लिया, ये मैं पहले की बता रहा हूँ। अब एक और ने सुसाइड किया है। इजराइल की एयरफोर्स के रिजर्व सैनिकों में से कई सैनिकों को इजराइल ने जब बुलाया कि आइए आपको गाजा में काम करना है, बमबारी करनी है लेबनान पर, तो इजराइल के एयरफोर्स के एक ऑफिसर ने जो रिजर्व में था वो भाई उसने गाजा पर बमबारी करने से बेहतर सुसाइड करना आसान समझा और आत्महत्या कर ली। उधर रूस के राष्ट्रपति ने बड़ी बात कही है और कहा कि हम काम कर रहे हैं और इस नीति पर काम कर रहे हैं कि हम इस चीज़ पर कामयाब हो जाएं कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो गाजा की जो जंग चल रही है वो और इलाके में ना फैले। 3 महीने बाद इजराइल ने गाजा से एक ब्रिगेड को, यानी एक पूरी फौज की टुकड़ी को इजराइल वापस बुला लिया। हज़रात, आप समझ सकते हैं कि इजराइल ने अब तक गाजा के अंदर 85 टन के बम दाग दिए हैं। ठंड आना शुरू हो चुकी है, अब पर्दे और प्लास्टिक के आशियाने में लोग रह नहीं सकते। ऐसे में अपने टूटे हुए खंडर और टूटे हुए आशियानों में गाजा के लोग रहने पर मजबूर हैं। هنا أيضا عائلة أخرى عاشت بين هذا الركام وبين هذه المنطقة التي تبدو غير صالحة للسكن. ندخل إلى هذا المكان الذي يبدو محترقا بشكل كامل والذي العيش به أصبح صعب للغاية، لكن المواطنين يفضلون أن يعيشوا في هذه المنطقة بدلا من أن يعيشوا في الطرقات. هذه الأماكن باتت تضم آلاف المواطنين الذين يعانون حتى هذه اللحظات ويعانون من الظروف الصعبة। दूसरी तरफ इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों को, गाजा के लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो अपने इलाके को खाली करें। हालांकि उनका इलाका पहले से ही खंडर है, लेकिन इजराइल धमकी दे रहा है कि वो वहां बमबारी करेगा, जिसके बाद गजा के लोग अपने घरों को फिर से छोड़ रहे हैं। इजराइल के सैनिकों ने गजा के अंदर एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया। ये बीच वाले शख्स डॉक्टर हैं। बाद में इनको रिलीज कर दिया, रिहा कर दिया और फिर कुछ देर बाद इनको गोली मारकर कत्ल कर दिया। वहीं गाजा से हजारों फिलिस्तीनियों को किडनैप किया जा चुका है। अब ये देखिए, दर्जनों फिलिस्तीनियों के हाथ पैर बांधकर गाजा की सरजमीन से इजराइल के सैनिकों ने इनको किडनैप कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है।
यूरोप में फिलिस्तीनी समर्थकों के ऊपर इजरायली हमला कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, एक इजरायली जो सफ़ेद टी शर्ट में है वो यूनिसेफ के द्वारा फिलिस्तीनियों के लिए जो फंड इकट्ठा किया जा रहा है उनसे कह रहा है कि एक बार और फिलिस्तीन का नाम अगर तूने लिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये कहते हुए इजरायली समर्थक उन पर हमलावर हो रहा है। उधर 72 घंटों के अंदर इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में 7 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया है। उधर वेस्ट बैंक में पूरी प्लानिंग के तहत घरों और आशियानों को उजाड़ा जा रहा है, सड़कों को बिल्डोजर के जरिए उखाड़ा जा रहा है। इसी तरह से फिलिस्तीन का एक दूसरा इलाका है हेब्रोन। हेब्रोन में भी फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। उधर जेरूशलम के अंदर जो मस्जिद के इमाम थे उनको 3 साल की सज़ा इजराइल ने सुना दी है। रिपोर्ट यह है कि उन्होंने इजराइल के खिलाफ थोड़ा मोड़ा बयान दे दिया था, जिस पर इजराइल ने उनको गिरफ्तार कर लिया और 3 साल की सज़ा सुना दी। सिर्फ फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके से ही 11,600 फिलिस्तीनियों को इजराइल गिरफ्तार कर चुका है। उधर मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खुशी में एक इजराइल का सैनिक गाजा में बैठा हुआ है मशीन गन लेकर और कहता है कैमरे की तरफ इशारा करके कि ये ट्रंप की जीत की खुशी में, और ये कहता हुआ गजा के घरों के ऊपर ओपन फायर करता है। This is on the occasion of Donald Trump's presidency. God bless America. God bless Israel. इजराइल के सिक्योरिटी चीफ, इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। ट्रंप की विक्ट्री पर, डोनाल्ड ट्रंप के जीत पर इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजामिन ने कहा कि ये अखंड इजराइल की जीत है, ये इजराइल के लिए एक बड़ी जीत है। हम डेथ पेनल्टी अब लाएंगे, अपने हिसाब से कानून बनाएंगे और फिलिस्तीनियों के इलाकों पर कब्जा करेंगे। UNRWA पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला है, तो अब UNRWA ने पूरी दुनिया के दूसरे तमाम देशों से मदद मांगी है कि इजराइल से कहिए कि हम पे से पाबंदी हटाए। लेबनान की राजधानी बैरूत के एयरपोर्ट का ये फुटेज देखिए, जिसमें एक जहाज टेक ऑफ करने के इरादे से आगे बढ़ता है, लेकिन इजराइल इतनी खतरनाक बमबारी करता है कि जहाज को बीच में ही रुकना पड़ता है। तुर्की जो एक प्रपोजल क्रिएट कर रहा है जिसमें वो UN के अंदर मांग करेगा कि इजराइल को हथियार देना बंद किया जाए, उस प्रपोजल को इजिप्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है। अब आप समझिए अरब कितने बड़े गद्दार हैं। मेरे दोस्तों, जेरूशलम पोस्ट ने खुद लिखा है, पूरी रिपोर्ट लिखी है कि जो गल्फ के अरब देश हैं वो इजराइल की टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद कर रहे हैं और इजराइल की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ट्रंप के जीतने के बाद अब गल्फ के देश और भी ज़्यादा इजराइल में पैसा लगाएंगे। मेरे दोस्तों, ये हाल है मिडिल ईस्ट का। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद? नीचे अपनी राय कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लिखिएगा। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।